मेरे आत्मन मोक्ष स्वाध्याय बंधुओं, हम पिछले दिनों से कुछ चर्चा कर रहे हैं जिससे कि बहुत सारी भ्रांतियां हमारी धीरे धीरे वो स्पष्ट हो रही हैं, खुल रही हैं ग्रंथियां। उसी सिलसिले में, उसी के क्रम में आज और कुछ बातें आगे करेंगे हम। देखिए, हमने पीछे बात की है जीवास्तिकाय की। क्या होता है जीवास्तिकाय? उसका स्वरूप क्या होता है जिसे हम आत्मा के नाम से जानते हैं, व्यवहार में जिसे हम आत्मा कहकर बताते हैं, समझते और समझाते हैं, वो आत्मा क्या है? अब इसी से जुड़ा हुआ एक थोड़ा सा स्पष्टीकरण और हम कर लें। जो अस्तिकाय की बात चली थी हमारी पिछली मीटिंग में, तो वहां हमने जाना था कि अस्तिकाय एक समूचा क्षेत्र होता है, चाहे वो जीवास्तिकाय हो, चाहे वो धर्मास्तिकाय हो, चाहे वो पुद्गलास्तिकाय हो या अन्य कोई भी हो। अस्तिकाय के टुकड़े टुकड़े नहीं हो सकते। अस्तिकाय समूचा, होल, समग्र एक ही क्षेत्र होता है जहां ऊर्जा से भरे हुए आणविक परमाणु ही उस क्षेत्र में वो उपस्थित रहते हैं। जैसे कोई लाइट, तेज लाइट हो और उसकी चकाचौंध किस तरह से होती है ना, हमारी आंख की पलक के हिसाब से कभी ऐसे झिलमिल झिलमिल करती है ना, चकाचौंध हो। जैसे लाइट तो तेज होती है, परंतु वो किस तरह से वो फ्लक्चुएशन लाइट में नहीं होता। हमारी आंख की क्रिया की वजह से हमें वो ऐसा मालूम देता है। तो अस्तिकाय का जो क्षेत्र होता है ना, पूरा का पूरा चार्ज्ड परमाणुओं से भरपूर वो होता है, समूचा एक होता है। हम ये समझ लें कि जीवास्तिकाय एक है, अस्तिकाय कहेंगे तब, और पुद्गल अनंत अनंत हैं, पर पुद्गलास्तिकाय भी एक ही है। ये बात कुछ अटपटी मालूम देगी, क्योंकि कुछ लोगों की समझ में जल्दी नहीं आएगा ऐसा। उनको लगेगा पुद्गल तो अलग अलग होते हैं, परमाणु तो अलग अलग होते हैं, जीव तो अलग अलग होते हैं। तो जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय
समूचा एक कैसे कह दिया? हाँ, यहां थोड़ी गहराई से समझने वाली बात है। जो क्षेत्र है ना, कोई भी क्षेत्र हो, क्षेत्र एक वचन ही होता है। क्षेत्र कहेंगे तो समूचा एक ही होगा ना। चलिए आप विचार कर लेना इस बात पे। और दूसरी बात यह है कि जैसे अस्थिकाय का क्षेत्र समूचा एक होता है, बहुप्रदेशी होता है, कोई भी अस्थिकाय, ये शर्त है कि उसमें बहुत प्रदेश होते हैं। इसीलिए तो काल द्रव्य कहा, काल को अस्थिकाय नहीं कहा, है ना, क्योंकि काल के प्रदेश नहीं होते, एक ही प्रदेश होता है, इसलिए उसे अस्थिकाय नहीं कहते। अस्थिकाय 5 ही होते हैं काल के अतिरिक्त। तो जो अस्थिकाय होता है ना, अस्थिकाय तो बाउंड्री है, जहां तक वो फैला है क्षेत्र, अपना अपना निजी, जहां तक धर्मास्थिकाय फैली है, उसका फैलाव है, वहां तक धर्मास्थिकाय का क्षेत्र कहलाएगा। क्वांटम फील्ड, काइनेटिक क्वांटम फील्ड, फील्ड माने क्षेत्र होता है ना, यानी ऊर्जा से भरा हुआ। कौन सी ऊर्जा? जो गति में सहायक वाली ऊर्जा। उस ऊर्जा से धर्मास्थिकाय यानी धर्म द्रव्य जिसके अंदर भरा है, और वो जहां तक उसकी सीमाएं हैं, जिसे लोक कह देते हैं ना, लोक तक है ना धर्मास्थिकाय, तो जहां तक उसकी सीमाएं फैली हैं, जहां तक उसका फैलाव है, वो उतना उतना क्षेत्र, केवल क्षेत्र, हाँ, क्षेत्र की बात हो रही यहां अस्थिकाय में, तो उतना उतना क्षेत्र वो धर्मास्थिकाय का क्षेत्र कहलाएगा, लोक, है ना। ऐसे ही अधर्मास्थिकाय, जहां गति को विराम देने वाली ऊर्जा, जहां तक उसका क्षेत्र, उसका फैलाव है, यानी पोटेंशियल एनर्जी फील्ड। देखिए फील्ड का है ना, क्षेत्र समूचा एक होता है, एक वचन में होता है। अब ऐसे ही हम बाकी को लगा लें, पुद्गलास्थिकाय, आकाशास्थिकाय, अनंत प्रदेश होते हैं आकाश के। आकाश लोक में भी है, अलोक में भी है, परंतु क्षेत्र के हिसाब से लेंगे, अस्थिकाय के हिसाब से लेंगे, तो उसमें समूचा आकाश आ गया, जिसमें लोक भी आ गया, लोक भी आ गया। और अपना अपना अस्थिकाय कहेंगे तो, हालांकि अपना अपना अस्थिकाय नहीं होता, ध्यान रख लेना, पर हम व्यवहार में अगर इसे समझना चाहें कि भाई मेरा अस्थिकाय क्या है, होता नहीं है सचमुच में, समझने की दृष्टि से, तो भाई मेरा अस्थिकाय जहां तक मेरी काया का फैलाव है, जहां तक मेरे आत्म प्रदेशों का फैलाव है, वो मेरा अस्थिकाय। पर होता नहीं है अस्थिकाय व्यक्ति व्यक्ति का अलग अलग, ध्यान रख लेना ये बात। हाँ, तो अस्थिकाय के विषय में और थोड़ा सा मैंने बताया। अब जो अस्थिकाय तो बाउंड्री है ना, अस्थिकाय तो उसकी लिमिटेशंस हैं, जहां तक उसका फैलाव है। और द्रव्य क्या है?
उसके अंदर अस्थिकायों वाली बाउंड्री जो है, उस बाउंड्री के अंदर उन सीमाओं के अंदर भरा हुआ वो है द्रव्य। जैसे एक लौकिक उदाहरण देकर हम उसको स्पष्ट कर दें तो ऐसा लगे, समझेंगे कि तालाब है, समुद्र है। पूरी पृथ्वी पर तो नहीं होता ना तालाब और समुद्र और नदी, एक उसकी लिमिटेड बाउंड्रीज होती हैं। वो बाउंड्री ही लेंगे अस्थिकाय में। तो अब जो उसके अंदर भरा हुआ है क्या है? तालाब का जल, वो तालाब का द्रव्य हो गया। नदी का जल, वो नदी के हिसाब से द्रव्य हो गया। समुद्र का जल समुद्र में भरा है, वो समुद्र के हिसाब से जल हो गया, समुद्र का द्रव्य हो गया। ठीक है ना? धर्मास्थिकाय की हद में, उसकी सीमाओं में कौन सा द्रव्य है? धर्म द्रव्य। इसी तरह से पुद्गलास्थिकाय की सीमाओं में भरा हुआ कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य है। हाँ, ये बात अलग है कि ये पांचों ही द्रव्य और छठा द्रव्य काल, ये सारे ही एक साथ मिलकर अपने अपने अस्तित्व को बिना छोड़े एक साथ मिलकर प्रत्येक लोक के प्रत्येक प्रदेश पर ये छहों द्रव्य हैं। बड़ा अनूठा है, हम इसको विचार करके देखें। अपना अपना अस्तित्व कोई नहीं छोड़ता, परंतु फिर भी सब मिले हैं एक ही प्रदेश पर, सारे हैं। अब इसमें एक बात है जिसको विशेष समझना है कि जो द्रव्य होता है, जो अस्थिकायों के बीच में है, अस्थिकाय की बाउंड्री में जो भरा हुआ द्रव्य है, विशेष हम बात लें जीव द्रव्य की। जो जीवास्थिकाय के, जहां तक जीवास्थिकाय की सीमा है, कहां तक है? हाँ, लोक तक। ठीक है? तो सब तरफ जहां तक जीवास्थिकाय है, उसके बीच में जीव द्रव्य है। जैसे कि नदी में पानी है, नदी के जो तट होते हैं ना, वो उसकी अस्थिकाय हो गई, फैलाव हो गया, और उसके बीच में क्या भरा है? नदी का पानी। वो जो नदी का पानी है, वो जो जल है नदी का, वो नदी का द्रव्य हो गया। देखिए, जो अमूर्त पदार्थ होते हैं, अरूपी होते हैं, वो समझने हो तो भला कैसे समझेंगे? ऐसे ही समझेंगे ना, लौकिक उदाहरण से ही समझेंगे ना। हालांकि लौकिक उदाहरण उन पदार्थों के लिए, अरूपी अमूर्त पदार्थों के लिए सफिशिएंट नहीं होता, पर जो निश्चय वाले पदार्थ होते हैं, निश्चय वाले, है ना, जो हमारे छद्मस्थों को दिखते नहीं, हम उन्हें किसी भी इंद्रिय से जान नहीं सकते, परंतु वो होते हैं, ये हमें पता है। सर्वज्ञ प्रभु ने बताया है, हमें अनुमान प्रमाण से भी मालूम चलता है, उनका अस्तित्व है। तो हम उन्हें समझने के लिए लौकिक उदाहरण का सहारा लेते हैं।
व्यवहार से निश्चय को समझा और समझाया जाता है। मेरी बात ध्यान में आई होगी। हाँ, तो जो जीव द्रव्य है और जो आत्मा है, अब ये भी बड़े गुथे हुए सब्जेक्ट्स हैं। जीव द्रव्य और आत्मा, और साथ में आता है जीव तत्व। पहले हम देखें कि जीव द्रव्य और आत्मा क्या एक है? नहीं समझ आता ना, नहीं समझ आती ये बातें, बड़ी टिपिकल हैं। और जीव द्रव्य और जीव तत्व अक्ल काम नहीं करती, समझ नहीं आता। भाई 9 तत्व तो हमने सुने हैं, समझे हैं, पढ़े हैं, रटे हैं, गुरुओं से जाने हैं, आगमों में, शास्त्रों में 9 तत्व की बातें तो खूब समझ में आती हैं हमारे। वो जीव तत्व, अजीव तत्व, ये पुण्य तत्व, पाप तत्व, निर्जरा तत्व, है ना, ये सारे। पर जीव तत्व और जीव द्रव्य ये अलग अलग क्या हैं? ये गोरख धंधा पल्ले नहीं पड़ता। बात ऐसी है कि कुछ चीजें आगमों में हूबहू वैसी की वैसी लिखकर नहीं बताई जाती, शब्दों से अतीत होती हैं बहुत सी बातें। वो चिंतन मनन और गुरु वचनों से ही, गुरुगम से ही प्राप्त होती हैं। और जब उन्हें ऐसी बातों को, बहुत गहरी मर्म भरी सूक्ष्म बातें हैं ये, आपको रुचि है इसलिए तो आपको अच्छी लग रही हैं, वरना कौन पसंद करता है इन बातों को? अधिकांश लोग। हाँ, छोड़ो छोड़ो, क्या करना है, हमें क्या लेना, जीव द्रव्य क्या और जीव तत्व क्या, ऐसा ही कह देते हैं। पर जो गहरे में जाएगा ना गोताखोर, उसी को तो मोती मिलते हैं। तो जब हम डुबकी लगाएंगे, गहरे चिंतन मनन में उतरेंगे, तभी तो हमें सूक्ष्म भेद, वो रहस्य, वो पता चलते हैं, तभी तो चलेंगे ना पता। इसीलिए आपके सामने ये बातें लेकर मैं उपस्थित हुई हूं कि रुचि है आप लोगों में, जानने की जिज्ञासा है। और मैं भी कोई सर्वज्ञ तो नहीं हूं ना। हाँ, ये बात जरूर है कि चिंतन मनन और उसका, किसी भी बात का जो हमारे ध्यान में आता है पढ़ने से, सुनने से, गुरुओं के वचनों से, कुछ अगर समझ में आता है कुछ परसेंट में, अपने अपने क्षयोक्षम के अनुसार, तो उसका गहरा मनन और चिंतन अंदर में चलता है। उसका संबंध पूर्वापर जोड़ने का, ऐसा कैसे हुआ, ये कैसे हो सकता है, ऐसे हुआ तो क्या ऐसे भी संभव है? इस तरह का जो चिंतन गहरा अंदर में वो विचार चलता है ना, उससे कुछ सूझ जाता है। वो भी मेरा नहीं है, वो भी आता है ना मालूम, किसी के आशीर्वाद से,
आप सबकी शुभकामनाओं से आ जाती है कभी कोई बात दिमाग में। हाँ, तो आत्मा और जीव द्रव्य, इसमें भी अंतर है। देखिए, जीव द्रव्य क्या है, मैंने कहा ना कि हम देख नहीं सकते, किसी इंद्रियों से जान नहीं सकते, तो कैसे समझें? जीव द्रव्य भी ऐसा ही एक आरूपी, अमूर्त, अनादि, शाश्वत, वो ऐसा द्रव्य है। और आत्मा भी, परंतु ना तो हमें आत्मा दिखती है। आज तक देखी है किसी ने आत्मा को? नहीं ना, क्योंकि वो दिख ही नहीं सकती। उसमें दिखने का, सुनाई देने का, स्पर्श से जाना जा सकने का, किसी सुगंधी के द्वारा समझा जाने का, और किसी रस के द्वारा पहचाने जाने का, ये गुण है ही नहीं आत्मा में। आत्मा किसी भी इंद्रिय से हमारे सामने, हमारे ध्यान में, ज्ञान में साक्षात नहीं आ सकती। हाँ, अनुभव होता है, हो सकता है। आत्मा, आत्मा की बात बहुत सुनते हैं हम, आत्मा शब्द को, पर आज तक वो प्रत्यक्ष नहीं हुआ, क्योंकि उसमें वो गुण नहीं है प्रत्यक्ष होने का। तो आत्मा और जीव द्रव्य, ये दोनों ना हैं तो अलग अलग, परंतु दोनों ही नहीं समझ में आते। देखिए, जीव द्रव्य जो है ना, और आत्मा, इन दोनों को हम ऐसा समझें कि आत्मा जीव द्रव्य से संयुक्त रहती है। फिर से बोलूं, आत्मा जीव द्रव्य से हमेशा संयुक्त रहती है। अभौतिक है, अपौद्गलिक है, और जीव द्रव्य भी वैसा ही है। मुख्य बात क्या है, फिर से समझें हम, आत्मा जीव द्रव्य से हमेशा जुड़ी हुई रहती है, कभी अलग नहीं होती है जीव द्रव्य से। अब ये वाक्य तो हमारे आगम ग्रंथों में मिल जाता है, बस इतना ही मिलता है। अब उसको अगर विचार विधि पर फैलाया जाए, इस वाक्य को, कौन सा वाक्य है? आत्मा जीव द्रव्य से संयुक्त रहती है। फिर इसकी आत्मा, उसकी आत्मा, मेरी आत्मा, इस अमुक जीव की आत्मा, उस देवता की आत्मा, नारकी की आत्मा, ये व्यवहार क्यों करते हैं? व्यवहार में तो बोलते हैं ना ऐसा, ये सिर्फ व्यवहार है, सिर्फ व्यवहार है। अच्छा, एक बात हम सोचें, आप भी मेरे साथ विचार करना। जीव द्रव्य जिसे हमने कहा, जैसे मैंने कहा पुद्गल आस्तिक है, क्षेत्र है, पूरा का पूरा
समूचा एक है ना, एक वचन में है। उसी तरह से मैं कह दूं कि जीव द्रव्य, सोचिए जरा, जीव द्रव्य यानी जैसे समुद्र में भरा हुआ पानी, जल, है ना, तो वो जो द्रव्य है वो एक वचन है कि बहुवचन है? सोच के बताइएगा, विचार करके बताइएगा। समुद्र के जल कहेंगे या समुद्र का जल कहेंगे? के कहेंगे तो बहुवचन, पर ऐसा व्यवहार में होता नहीं है। व्यवहार में जल एक वचन में ही प्रयोग होता है। समुद्र का जल, नदी का जल, भले ही वो 50 बर्तनों में भरा हो, यही कहेंगे ना, सब बर्तनों में नदी का जल है, एक वचन में प्रयोग होगा ना। कहने का मतलब है जीव द्रव्य हो, धर्म द्रव्य हो, अधर्म द्रव्य हो, पुद्गल द्रव्य हो, आकाश द्रव्य हो, द्रव्य समूचा ही होता है, एक वचन ही होता है। सोचना इस बात को, निष्पक्ष होकर सोचना, निरपेक्ष होकर सोचना। हो सकता है कहीं कोई नया विचार सूझ जाए आपको भी, और आगे मुझे बताना फिर आप ना। कोई चिंतन किसी की बपौती तो है नहीं, किसी को भी सूझ सकती है कोई नई बात। हाँ, तो मैं आपसे बात कर रही थी कि जीव द्रव्य, अभी कहा ना, द्रव्य समूचा ही होता है, द्रव्य का विचार एक वचन में ही किया जाता है। तो जो जीव द्रव्य है ना, अभी मैंने जो आपके सामने एक वाक्य बोला, आगमों का वाक्य, जो पंचास्तिकाय में भी आया है और समय सारजी में भी आया है, नियम सारजी में भी आया है, प्रवचन सारजी में भी आया है, और षटखंडागम में भी आया है, धवलम ग्रंथ में भी आया है, बहुत से ग्रंथों में आया है, निर्युक्तियों में भी आया है। क्या क्या वाक्य बोला? आत्मा जीव द्रव्य से संयुक्त रहती है। क्या है आत्मा? अगर आत्मा जीव द्रव्य से संयुक्त रहती है तो सबकी आत्मा अलग अलग कैसे हो गई? उलझी हुई पहेली है ना। हाँ, इसको सुलझाने के लिए हम ऐसा समझें, इलेक्ट्रिसिटी एक है ना, एक वचन है ना, एक ही शक्ति है ना, परंतु आपकी जिस जिस डिवाइस में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट हो जाती है, वो डिवाइस तो बहुत सारे हो सकते हैं ना। पंखा भी इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट है, टीवी भी इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट है, ट्यूबलाइट में इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट है, और एसी भी। न मालूम कितने कितने यूनिट्स, कितने कितने आपके एप्लियंसेस सारे, वो कंप्यूटर वगैरह सब कुछ, मान लीजिए कितने सारे हमारे साधन वो
इलेक्ट्रिसिटी का करंट मिलते ही वो साधन जैसे निर्जीव से सजीव बन जाते हैं, उनमें फंक्शनिंग आ जाती है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, है तो एक, और सबके साथ जुड़ी है। मेरे दिमाग में ऐसा ही आया, शायद आपको जच जाए मेरी बात। मुझे कोई आग्रह नहीं है कि मैं जो कह रही हूं सब वही माने, ऐसा ही माने। नहीं, ऐसा कोई आग्रह नहीं है। हम तो अपनी बातें शेयर कर रहे हैं साथ में बैठकर, कोई आग्रह इसमें है नहीं। तो जैसे कहा कि भाई जीव द्रव्य जो है ना, उसके साथ आत्मा संयुक्त रहती है। तो जैसे सारे एप्लियंसेस के साथ में जीव द्रव्य इलेक्ट्रिसिटी संयुक्त रहती है, रह सकती है ना। ऐसे ही हम समझते हैं जीव द्रव्य और आत्मा को। चलिए विचार कीजिएगा, मुझे जो समझ आया मैंने आपको बताया, और विचार कीजिएगा। अच्छा, हम आत्मा और जीव द्रव्य ये दोनों मिले हैं, संयुक्त हैं। आत्मा जीव द्रव्य का ही एक उससे जुड़ा हुआ शक्ति का एक रूप है। आत्मा जीव द्रव्य से ही जुड़ा हुआ, और जीव द्रव्य में ही विलीन हो जाती है आत्मा। समझे? जैसे कि समुद्र में लहरें उठती हैं और समुद्र में विलीन हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे कि आत्मा जिसे जीव द्रव्य से संयुक्त समझ लें हम, तो जीव द्रव्य और जीव तत्व, इन दोनों में क्या फर्क है, और फिर जीव द्रव्य और जीव तत्व का फर्क भी समझ आ जाएगा। एक बात और कह दूं, आगमों की भाषा में और हमारे प्रैक्टिकल अनुभव में कुछ शब्दों में फर्क हो सकता है। शाब्दिक रूप में कुछ अंतर हो सकता है, परंतु जो भीतर का अभिप्राय है आगम का, वही हमारी समझ होनी चाहिए। अगर उससे विरुद्ध कहीं जाता है तो वो इलीगल है, वो स्वीकृत नहीं होना चाहिए, नहीं होता है स्वीकृत। तो हम आगमों के कथन को ध्यान में रखकर, प्रमाण में उसी को रखकर, हम सरलता से समझने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमारी जो ये अधूरी समझ है ना, छद्मस्त है ना हम लोग, तो वो केवली जैसी विशुद्धि कहाँ है हमारे पास। फिर भी जानने की इच्छा तो है ना। अल्पता में पूर्णता ये भरी रहती है हमारे अंदर। हैं तो हम अल्पज्ञानी, सभी अल्पज्ञानी हैं, पर पूर्ण ज्ञानी नहीं समझना अपने को। पर गति हमारी उधर ही है, उधर की ओर ही हम अपना विचार बढ़ाते हैं कि जितनी और ज्यादा समझें और स्पष्ट समझें, यही तो प्रयास रहता है ना।
हाँ, तो उसी प्रयास में हम बात कर रहे हैं। देखिए, आत्मा एक द्रव्य है और जीव एक तत्व है, द्रव्य नहीं है। फिर से बोलूं, आत्मा एक द्रव्य है, जीव एक तत्व है। अब बीच में एक बात और कह दूं, बात तो मजेदार है पर गहरी भी है। हम जो कहते हैं ना, भवसागर, जीव भवसागर के पार होता है। भव सिंधु शब्द बोलते हैं ना, आते हैं, आगमन में भी आते हैं शब्द। भवसागर, भव सिंधु, यानी जो सब जन्म मरण का चक्र है उसको हमने सागर से उपमा दी है, सिंधु से उपमा दी है, उसको महासागर बताया है। नदी क्यों नहीं कह दिया, महानदी क्यों नहीं कह दिया? हाँ, ऐसे ही नहीं महासागर कह दिया, बड़ा भारी उसके पीछे रहस्य है। आज बता देती हूं आपको, मुझे तो समझ आया। जब हम किसी भी नदी के पास में खड़े होते हैं, नदी के पास उसको देखते हैं, तो हमें नदी के दोनों किनारे प्राय दिख जाते हैं, है ना? लेकिन समुद्र के दो किनारे दिखते हैं क्या? दोनों तट दिखाई देते हैं क्या? होते तो हैं, एक तट इधर तो दूसरा तट उधर होता है, परंतु दिखता नहीं है। यानी इतना अथाह गहरा चौड़ा उसका पाठ होता है ना समुद्र का, कि एक साइड खड़े होते दूसरी साइड का किनारा नजर नहीं आता, और नदी का तो आ जाता है। इसीलिए समुद्र से उपमा दी है, भवसागर कहा है, नदी से उपमा नहीं दी है। कैसे विद्वान रहे होंगे हमारे पूर्वज, वो हमारे ग्रंथकार। चलिए बात करते हैं, आत्मा द्रव्य है और उसे आत्मद्रव्य भी कह देते हैं, ये व्यवहार के शब्द हैं। आत्मा द्रव्य है और जीव द्रव्य नहीं है, जीव एक तत्व है। कैसे समझें? देखिए, जीव द्रव्य एक समूचा, अभी हमने बात की है ना, समझी है ना ये बात, कि द्रव्य समूचा ही होता है, एक वचन ही होता है। तो जीव द्रव्य एक समूचा और आत्मा उससे संयुक्त, यानी जीव द्रव्य जो है, अगर जीव द्रव्य को एक स्कंध समझ लें, समझने की दृष्टि से कह रही हूं, अगर जीव द्रव्य को हम एक स्कंध समझ लें तो आत्मा उसका एक देश हुआ और जीव उसका एक प्रदेश हुआ। फिर से कहूं, फिर से बोलूं, अगर जीव द्रव्य एक स्कंध मान लें, और ध्यान रखना, स्कंध जो होता है उसके देश और प्रदेश उससे अलग नहीं होते, वो उसमें जुड़े रहते हैं, तभी तक उसके देश और प्रदेश कहलाते हैं। अलग होने के बाद तो वो परमाणु कहलाएगा, और वो परमाणु एक अलग स्कंध बन जाएगा। फिर जैसे पुस्तक में एक पृष्ठ पुस्तक के अंदर ही संलग्न है, कॉपी के अंदर, नोटबुक के अंदर कोई पृष्ठ है, वो उसके अंदर ही जुड़ा हुआ है। जब तक उस पुस्तक में वो पृष्ठ जुड़ा हुआ है और उसको वही पुस्तक में ही हम उसको अलग से हाथ से पकड़ के कहते हैं ये पेज इस नोटबुक का
देश है, एक देश है, तभी तक वो बात सत्य है। अगर वो पृष्ठ अलग हो जाए उस नोटबुक से, तो फिर वो उस नोटबुक का देश नहीं रहेगा। ऐसे ही प्रदेश, मतलब देश का एक अंश प्रदेश होता है। हाँ, ये अलग विषय है, तो ऐसे ही बीच में समझाने के लिए इतनी बात बता दी। हाँ, तो देश और प्रदेश जुड़े रहते हैं अपने स्कंद से। तो अगर जीव द्रव्य को हम एक स्कंद मान लें, तो आत्मा उसका देश हो गई और जीव उसका प्रदेश हो गया। ये बात हमें ध्यान में रखनी होगी। तो आत्मा तो एक द्रव्य है और जीव एक तत्व है, द्रव्य नहीं है। जब जीव के रूप में है ना वो, तब वो तत्व है, जीव नहीं है। शाश्वत, अरूपी, अमूर्त और अशरीरी है। कौन? आत्मा। आत्मा शाश्वत है, अरूपी है, अमूर्त है, अशरीरी है। आत्मा का कोई शरीर नहीं होता, ठीक है ना। और जो जीव है, जिसे हम प्राणी कहते हैं, है ना, समझ गए ना, जीव भी कह देते हैं। तो जीव जो है वो अशाश्वत है, रूपी है, मूर्त है और स्वशरीरी है। समझ लेना, आत्मा तो शाश्वत है। जब हम कभी बिच्छू बने होंगे, कभी हम नारकी बने होंगे, आत्मा तो यही रही ना हमारी, आत्मा थोड़ी बदल गई। और आत्मा आज भी वही है। जब हम छोटे से थे, मां के गर्भ में थे, तब भी आत्मा यही थी। बाहर मां के गर्भ से आए, न मालूम कितने कितने रूप बदले, पर्यायें बदली, आत्मा हमेशा एक जैसी है। तो आत्मा शाश्वत है, अरूपी है, अमूर्त है, अशरीरी है। और जीव जो मिश्रण है आत्मा का और पुद्गल का, ये बात भी करेंगे किसी और मीटिंग में। तो जीव जो है वो अशाश्वत है, रूपी है, मूर्त है और स्वशरीरी है। संसार अवस्था में, संसार अवस्था की बात कह रही हूँ, संसार अवस्था में जो जीव है वो, उनकी बात चलेगी। यहाँ सिद्ध जीव की बात नहीं चलेगी, यहाँ संसारी जीव की बात करेंगे हम। आत्मा के साथ उसका कंपैरिजन कर रहे हैं। आत्मा जो है, आत्मा में द्रव्य के गुण और विशेषताएं हैं। आत्मा में द्रव्य के गुण हैं और द्रव्य की विशेषताएं आत्मा में हैं। और जीव में क्या है? संसारी जीव में, इसमें तत्व के गुणधर्म है। अब द्रव्य के गुणधर्म क्या होते हैं, उन तत्व के गुणधर्म क्या होते हैं, हाँ, इसको भी आगे हम समझेंगे, जानेंगे। अभी तो केवल हम पॉइंट्स रूप में बात कर रहे हैं। तो आत्मा में द्रव्य के गुण हैं, विशेषताएं हैं, और संसारी जीव में तत्व के गुण और गुणधर्म हैं। कौन कौन से हैं आत्मा के गुण और विशेषताएं? बताइए आपको। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, आत्मा की विशेषताएं है ना। और जीव में भी है वो, परंतु जीव में वो थोड़े सुप्त रूप में है। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, सम्यक्त्व हर जीव के अंदर पड़ा है, सत्ता में पड़ा है। कोई बाहर से नहीं आता जब केवली बनते हैं, अंदर से प्रकट होता है। लेकिन अभी प्रकट नहीं हुआ है, अभी वो आवरणों में दबा हुआ है। चीख रहा है चेतन का बल, चेतन का जो बल है, शक्ति है, चीख रहा है चेतन का बल,
अब बाहर आने दो मुझको, आवरणों में दम घोटा क्यों, सांस खुली लेने दो मुझको। छोड़िए, बीच में बात आ गई मेरे दिमाग में, बोल दी मैंने। तो वो अंदर अभी आवरणों में ढका हुआ पड़ा है, लेकिन है सबके अंदर। निगोद के जीव में भी है, अभावी में भी है। चलिए, बात कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है वो दूसरे विषय हैं, फिर कभी करेंगे उनकी बात। अभावी में कैसे है, हाँ तो है सब में। तो जो द्रव्य के गुण विशेषताएं हैं वो आत्मा में होती हैं, और जीव में तत्व के गुण और विशेषताएं होती हैं। अब देखिए, ज्ञान, दर्शन, चारित्र आत्मा में प्रकट रूप में नहीं होते। आत्मा को मोक्ष नहीं होता, जीव द्रव्य को मोक्ष नहीं होता, जीव द्रव्य को केवल ज्ञान नहीं होता, आत्मा को नहीं होता सम्यक दर्शन केवल ज्ञान। हम कह देते हैं व्यवहार में, पर आत्मा को नहीं होता, वो जीव को ही होता है। जीव तत्व में ही होता है, जीव द्रव्य में नहीं होता। हाँ, तो बात चल रही थी, आत्मा में ज्ञान, दर्शन, चारित्र नहीं है, लेकिन ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग, चरित्रोपयोग है इसमें, आत्मा में। और जीव में ज्ञान, दर्शन, चारित्र है, शुद्ध और अशुद्ध दोनों अवस्थाओं में है। जीव में ज्ञान, दर्शन, चारित्र शुद्ध भी है, अशुद्ध भी है, दोनों अवस्थाओं में पड़ा है। आगे बढ़े। आत्मा अरूपी अमूर्त प्रकाश के समान है। प्रकाश, और वो भी अरूपी और अमूर्त। कैसे माने? हम तो वही प्रकाश मानते हैं जो ट्यूबलाइट से आता है, 1000 वोल्ट के बल्ब से आता है। वो तो दिखता है भाई, उसका तो रूप होता है, उसका तो कोई आकार होता है, रंग होता है, तो अमूर्त नहीं होता। हाँ, हमने उसी प्रकाश को जाना है ना। अरूपी अमूर्त प्रकाश भी होता है, वही असली होता है। तो आत्मा अरूपी अमूर्त प्रकाश के समान है, और जीव दीप शिखा की ज्योति रूप आकार के समान है। दीप शिखा, समझ गए दीप शिखा क्या होती है? अरे दीपक होता है ना, उसकी जो लौ होती है, उसकी जो एक ज्योति बनती है, क्या आकार होता है उसका? ध्यान में आ गया ना? तो जीव जो है, जब जीव अपने शुद्ध अवस्था में होता है, जैसे सिद्धों का जीव, तो जीव जो है उसका पूर्ण रूप क्या है, शुद्ध रूप क्या है? दीप शिखा जैसे ज्योति, वैसा रूप होता है। यानी वो अरूपी नहीं है, पर सबको नहीं दिखता। जहां पर सिद्ध है ना, वहां पर कोई जगमग 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 नहीं होती है। समझ लेना। कहते तो हैं व्यवहार में, ज्योत में ज्योत विराजे। गहरा सोचना इस बात को कि प्रकाश जो है वो सचमुच में प्रकाश कौन सा होता है? अरूपी अमूर्त होता है प्रकाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। आत्मा जो है वो अभौतिक है, अपौदगलिक है। अपौदगलिक है आत्मा, अभौतिक है, यानी संसार के किसी पदार्थ से नहीं बनी है, वो किसी पुद्गल से उसकी रचना नहीं हुई है। तो आत्मा अभौतिक है, अपौदगलिक है। और जीव जो है वो भौतिक है, पौदगलिक है ना। जीव जैसे हम आप सब सारे जीव जंतु, संसार के जितने भी जीव हैं, वो भौतिक हैं, पौदगलिक हैं, यानी उनका शरीर मिश्रण है ना हम। तो हमारे शरीर की बात कही जा रही है। शरीर सहित जो हम जीव हैं ना, वो भौतिक है, पौदगलिक हैं। आगे बढ़ते हैं।
जीव जो जीव बता दिया मैंने। हाँ, आत्मा तो अभौतिक है, अपौद्गलिक है, और जीव भौतिक भी है, पौद्गलिक भी है। अगली बात करते हैं, आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, क्योंकि आत्मा जीव द्रव्य से संयुक्त रहती है, इसलिए स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इनविजिबल नहीं है आत्मा, एग्जिस्ट नहीं करती आत्मा। एग्जिस्ट कहाँ से करे? अगर शुद्ध आत्मा टिक ही नहीं सकती यहाँ पर संसार में, वो तो भाग जाएगी ऊपर। अरे 5 अ ई उ री ली, ये 5 अक्षर हमने उच्चारण किया, उतनी देर में तो आत्मा चल देगी ऊपर, एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। तो इसलिए आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, क्योंकि आत्मा जीव द्रव्य से संयुक्त रहती है। संसारी जीव और सिद्ध जीव के रूप में आत्मा का जीव का पृथक पृथक अस्तित्व है। अपना अपना सब जीव का अलग अलग अस्तित्व है ना, वही बात कही यहाँ पे। संसारी जीव और सिद्ध जीव के रूप में सब जीवों का पृथक पृथक अस्तित्व है अपना, लेकिन आत्मा का नहीं है। अब अगली बात, अगला पॉइंट आता है, आत्मा के कोई शरीर नहीं होता, और जीव के तो शरीर होता है भाई। स्थूल शरीर भी होता है, सूक्ष्म शरीर भी होता है जीव के। तो जब तक मुक्ति नहीं होती तब तक 2 शरीर भी रह सकते हैं, 3 भी रह सकते हैं, 4 भी रह सकते हैं संसारी जीव के। आत्मा का नहीं होता कोई शरीर। स्थूल और सूक्ष्म एक भी शरीर नहीं होता आत्मा को, और जीव को 2 सूक्ष्म शरीर तो हमेशा रहते हैं संसारी जीव के। कौन से? कार्बन शरीर और तेजस शरीर। और औदारिक शरीर होता है कोई ना कोई सा, या वैक्रिय हो या औदारिक हो, ये दोनों स्थूल शरीर होते हैं। और आहारक शरीर वो भी हो सकता है। तो जिसका औदारिक है वो हमेशा पूरे जीवन भर औदारिक ही रहेगा, जीवन भर, उस जीवन तक। मनुष्य है, त्रियंच है, औदारिक शरीर वाले। तो जो औदारिक शरीर जिनको मिला है उस जीवन में वो औदारिक शरीर ही रहेगा उनका। जो नारकी और देवता बने हैं तो उनका उस जीवन में वैक्री शरीर ही रहेगा, यानी एक तो रहेगा स्थूल शरीर, और सूक्ष्म शरीर तो रहेंगे ही रहेंगे दोनों हमेशा साथ में। लेकिन कभी कभी किसी मनुष्य को एक की जगह स्थूल शरीर 2 भी हो सकते हैं। फिर से बोलूं, किसी किसी मनुष्य को, मनुष्य की बात कह रही हूं, किसी किसी मनुष्य को स्थूल शरीर औदारिक के बजाय औदारिक के साथ साथ आहारक भी हो सकता है, वैक्रिय भी हो सकता है। जिनको वैक्रिय लब्धि प्राप्त होती है ना, जिनको आहारक लब्धि प्राप्त होती है ना, वो आहारक और वैक्रिय शरीर बना सकते हैं कुछ समय के लिए। तो वहां तक उनको 2 हो गए ना स्थूल शरीर, और 2 सूक्ष्म तो रहते हैं साथ में। मनुष्य की बात है, किसी खास मनुष्य की, औदारिक शरीर बनाने वाले या वैक्रिय शरीर बनाने वाले। और वैक्रिय शरीर तो वायु काय को भी होता है, ठीक है ना, त्रियंश को भी होता है, किसी किसी को आया है आगम में, सबको नहीं होता। किसी किसी त्रियंश को वैक्रिय शरीर भी होता है, मनुष्य को तो हो ही सकता है ना। तो मतलब शरीर की बात जो चलती है तो आत्मा के कोई शरीर नहीं होता, लेकिन जीव के, संसारी जीव के शरीर हो सकते हैं। आत्मा जीव तत्व में ही विलीन होती है। एक पॉइंट ये भी है, आत्मा जीव द्रव्य में ही विलीन होती है। जीव द्रव्य में से निकलना और जीव द्रव्य में ही विलीन हो जाना, जैसे समुद्र की लहरें। लेकिन जीव एक बार जीव तत्व से हटा, वो फिर से जीव द्रव्य में नहीं मिलेगा। जैसे पेड़ से पत्ता टूटा, क्या वो कभी भी वापस पेड़ से लग जाएगा वही पत्ता उसी जगह पे जाके?
सोच के देखो, जो जीव जीव द्रव्य से आत्मा बन गया और फिर जीव बन गया, वो वापस अपने द्रव्य में नहीं जुड़ेगा जाके। एक द्रव्य की पर्याय जो उस द्रव्य से अलग हो गई वो उस द्रव्य में नहीं मिलती है दोबारा जाके। सोचिए मेरी बात को, सिद्ध जीव वो तो बिल्कुल निर्मल है ना आत्मा। तो सिद्ध जीव क्या सिद्ध द्रव्य कहलाएंगे? नहीं, जीव द्रव्य नहीं कहलाएंगे सिद्ध भी। अगर ऐसा होता तो जीव द्रव्य जो पूरे लोक तक हैं तो सिद्ध भी लोक तक, पूरे लोक तक उनकी मतलब वो मानी जाती उपस्थिति 45 लाख योजन में ही के होते हैं। सोचना बात को, है ना। इसीलिए कहा है कि जीव फिर से जीव द्रव्य में विलीन नहीं होते और आत्मा जीव द्रव्य में ही विलीन होती है। आत्मा की कोई गति, कोई जन्म मरण नहीं होता और जीवों के, संसारी जीवों के गति होती है, 4 गति में से कोई सी भी गति है, जीव मरण और जन्म मरण भी होता है। आत्मा की कोई आदि नहीं है, इसलिए आत्मा को अनादि कह देते हैं। और जीव जो है, तो जीव क्या है? वो जीव द्रव्य की अशुद्ध पर्याय है। जीव, हम सब जीव है ना, तो हम जीव द्रव्य की अशुद्ध पर्याय हैं सारे के सारे। तो आत्मा को अनादि कहते हैं, लेकिन जीव का कर्म के अनुसार जन्म और मरण होता है, उत्पत्ति और विनाश होता है। आत्मा का नहीं होता, लेकिन जीव का होता है। परंतु व्यवहार में अनादि कह देते हैं, क्योंकि जीव ने हमेशा जीव को देखा है। जब से जीव संसार में है ना, तब से जीव को देखा है, तो कह देते हैं जीव अनादि है। पर जीव अपने स्वरूप की अपेक्षा से मतलब आज वही नारकी जीव बना है, नारकी जीव का व्यय हो गया और देव जीव का उत्पाद हो गया। यानी वो अगर देव या देवगति में चला गया तो देव में उत्पाद हो गया उसका और नारकी में उसका व्यय हो गया। हुआ ना उत्पाद व्यय। तो जीव का तो होता है, लेकिन आत्मा का कोई आदि अंत उत्पाद व्यय नहीं होता। आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, लोकव्यापी है। आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, लेकिन संसारी जीव वो ज्ञाता दृष्टा नहीं है, 100% नहीं है, कोशिश कर सकता है होने की। अब देखो, आत्मा जीव द्रव्य का एक देश है। आत्मा जीव द्रव्य का एक देश है जिसमें बहुत से प्रदेश समुदाय रूप में हैं, और जीव असंख्य आत्म प्रदेशों वाला एक स्कंध है। फिर से बोल रही हूं ये वाली बात। आत्मा जीव द्रव्य का एक देश है। जीव द्रव्य है ना, जो समूचा एक है, तो आत्मा जीव द्रव्य का एक देश है। देश अंश, देश का मतलब पार्ट, है ना। आत्मा जीव द्रव्य का एक देश है जिसमें बहुत से प्रदेश समुदाय रूप में है। और जीव क्या है? जीव असंख्य आत्म प्रदेशों वाला एक स्कंध है। अलग अलग जीव है ना, समझ गए ना। हाँ, अगले पॉइंट पर आते हैं। आत्मा में चेतनोपयोग है, लेकिन वो सुप्त अवस्था में है। जैसे छोटे बच्चे में मस्तिष्क भी होता है, मन भी होता है, आंख नाक वगैरह सारी इंद्रियां भी होती हैं, परंतु वो उपयोग नहीं लगाता, किसी भी चीज में लगा ही नहीं सकता। उसकी अवस्था इतनी छोटी है। जैसे जैसे बड़ा होता है उसका वो उपयोग गुण वो भी बड़ा होता जाता है, वो भी विकास पाता जाता है उपयोग गुण। लेकिन
जन्म वाली अवस्था में, जन्मती अवस्था में उपयोग गुण होता है उसमें, क्योंकि उपयोग गुण तो जीव का लक्षण है। तो आत्मा में चेतना उपयोग होता है, लेकिन सुप्त स्थिति में होता है, सोई हुई शक्ति है जैसे वो, है ना। आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में, लेकिन उसका उपयोग नहीं होता, जैसे छोटा शिशु। और जीव में चेतना के उपयोग की सहायता से ज्ञान आता है। चेतना है ना जीव में, तो जीव में चेतना का उपयोग लगता है और उसकी सहायता से ज्ञान आता है। तो जीव में पुद्गल के द्वारा ज्ञान का आना, ये इंद्रियां क्या है, पुद्गल ही तो है ना। तो हालांकि इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, आंख नहीं देख रही है। अगर आंख देखती होती तो जो प्रज्ञा चक्षु हैं, जिनके आंख काम नहीं करती, आंख नहीं होती, या जो बहरे लोग हैं, उनको कुछ भी अनुभव नहीं होता। होता है अनुभव, हाँ, क्योंकि वो ज्ञान अंदर का ज्ञान है। आंख देख रही है, वो तो एक खिड़की जैसी है, माध्यम। आंख नहीं देखती वास्तव में, आंख के पीछे कोई और ही देखता है। वो शक्ति आत्मा की है। तो जीव में चेतना के उपयोग की सहायता से ज्ञान आता है, और जीव में पुद्गल द्वारा ज्ञान का आना और ज्ञान का उपयोग, ये भी पुद्गल है ना, वो संभव होता है। मेमोरी होती है जीव में, और सारी शक्ति मेमोरी द्वारा उससे ज्ञान प्राप्ति होती है। ज्ञान स्मृति में रहता है, स्थिर रहता है। ये जीव में अपना सारा एक मैकेनिज्म है, पूरा शरीर का यंत्र है पूरा, उसके हिसाब से काम होता है। और आत्मा में कोई यंत्र तो है नहीं, शरीर है ही नहीं ना वहाँ। तो आत्मा में चेतनोपयोग है, लेकिन वो सोई हुई अवस्था में है, जैसे छोटे बच्चे में, जन्मते बच्चे में। अब देखिए एक और पॉइंट है लास्ट। आत्मा जो है उसमें गति नहीं होती, खुद की गति नहीं होती आत्मा में। तो फिर आत्मा ऊपर कैसे जाती है जब सिद्ध हो जाते हैं? अरे भाई, आप तत्वार्थ सूत्र पढ़ना, 10वें अध्याय में सारा स्पष्ट किया है। जैसे कुम्हार अपने चक्र को एक बार चला दिया, जोर से डंडा घुमा दिया, और फिर वो हाथ चक्र को चलाना बंद कर देता है, और चक्र फिर भी चलता रहता है। साइकिल चलाने वाला जानता है कि पैडल मार दिया 2-4 जल्दी जल्दी, और फिर पैडल से पैर हट रोक लिया, फिर भी साइकिल चलती है। तो इसको कहते हैं पूर्व गति। जो पहले की गति करी है, वो गति के अनुसार, और वो एक समय में तो आत्मा पहुंच ही जाती है सिद्ध शिला पर। तो एक समय तो बहुत छोटा होता है ना, तो वो उतनी देर उसको पूर्व की अभ्यास गति अनुसार, ऐसे आत्मा में गति नहीं होती। तो आत्मा में स्वयं की गति नहीं होती, परंतु जीव जो है उसमें चेतना होती है ना, तो वो अपनी इच्छा से, हालांकि इच्छा से नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, ये भी गहरी बात है। अपनी इच्छा से अगर मैं कहती हूँ मेरी अंगुली हिली, मैंने इच्छा करके अंगुली हिलाई। अब आप बताओ, जो पैरालिसिस वाला है, रोगी है कोई पैरालिसिस का, अब वो इच्छा करेगा ना अंगुली हिलाने की, क्या उसकी अंगुली हिलेगी? नहीं ना। और अगर कोई कंपवात का रोगी है, क्या कहते हैं, एक बीमारी होती है ना जिससे कांपता रहता है शरीर, अगर उसकी बीमारी किसी को हो और वो रोकना चाहे अपने कांपते हुए शरीर को, कंपन करता हुआ, वाइब्रेशन करता हुआ, वाइब्रेट करता हुआ शरीर, अगर वो स्थिर करना चाहे, नहीं कर सकता। मैंने ये भ्रम पाला हुआ है कि मेरी इच्छा से मैं बोल रही हूँ, मेरी इच्छा से मेरा शरीर अंग कोई भी हिल रहा है, मैं रोक सकती हूँ, मैं चल सकती हूँ, मैं रुक सकती हूँ। मेरी इच्छा से नहीं होता कुछ भी।